हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कि वो सारे स्टूडेंट जिनने कमेंट किया था कि दीदी हमें बीएससी नर्सिंग करना है लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या हम बीएससी नर्सिंग पास कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पॉइंट पर बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या सच में जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बीएससी नर्सिंग पास कर सकते हैं या फिर बीच में फेल हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी करनी पड़ेगी, आपको बच्चों जो इंग्लिश है उस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश पर कैसे फोकस करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आपको कोई सा पॉइंट समझ में नहीं आता है, उसको इंग्लिश में तो लिखा ही रहने दो। फिर उसके बाद आपके पास मोबाइल तो होता ही है, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो आप लोग गूगल हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, उससे उस पॉइंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझो और धीरे धीरे करके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ो स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे ही आपको इंग्लिश समझ में आने लगे तो आप लोग टोटली इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, आपको शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, शुरुआत में आपको दिक्कत होगी। मुझे भी पहले शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी बट अब नहीं होती। ठीक है ना। तो देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम से ही पास आउट हूँ, बट जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चों तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली इंग्लिश में इंटरेस्ट आ जाता है। तो देखिए, आप लोगों को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी। और अभी अभी हम लोग खेत से आए हैं काम करके, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और पापा का एक्सीडेंट अचानक हो गया है, तो मैं अभी अपने गाँव में हूँ, यानी कि अपने घर पर हूँ। तो अभी मैं काम ही कर रही हूँ कुछ, तो बैगन भरता बनाना है, तो मैं अभी बैगन को मतलब यहाँ पे उनको उबेल रही हूँ। तो मेरे को पसीना भी आ रहा है बट कोई नहीं। ठीक है, तो ये है, देखिए समस्याएं होती हैं और अभी हम जस्ट वन आए तो मेरे को देखिए टाइम नहीं मिलता है, अभी इतना काम है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं बता देती हूँ इस टॉपिक पर। तो देखिए, आप भी बीएससी नर्सिंग पास आउट कर सकते हैं, बट ये है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। मेहनत कैसी ज़्यादा करना पड़ेगी कि आपको इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, किस में लिखना पड़ता है, इंग्लिश में लिखना पड़ता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पहले डरती थी और मैं भी सोचती थी, मैं भी हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मैं भी डरती थी, मैं भी सोचती थी कैसे क्या होगा, इंग्लिश कितनी कठिन होगी, बट रियली बता रही हूँ, मैं हिंदी मीडियम से निकली हूँ और मैं आप लोगों को बेटा रियली इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है ना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं उन्हें इतना पता नहीं होता है। हाँ ये है, मुझे पता है कि लगता है ये कि कैसे होगा, मुझे भी लगता था, बट जैसे जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे ही सही, आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि अब तो हिंदी बुरी है, सच में हिंदी बुरी है बेटा। जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, मेन टर्मिनोलॉजी है, वो हिंदी में बेकार है, इसलिए लोग उसको इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग डेफिनेटली पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब आप 4th ईयर तक आओगे, ठीक है ना, फाइनल तक आओगे बेटा, तो आपको खुद हिंदी बुरी लगने लगेगी, रियलिटी बता रही हूँ मैं। ठीक है ना। तो देखिए, जब अब पापा मम्मी बीमार होते हैं, पापा मम्मी को कुछ होता है, तो बच्चे ही उनका सहारा होते हैं और वही सहारा हम लोग हैं। अब जब टाइम मिलता है, जितना जिस जगह पे होती हूँ मैं उस जगह पे आपको कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, नर्सिंग फील्ड में आने का, और इंग्लिश से डरते हो तो इस डर को निकालो। मैं भी पहले डरती थी बट अब नहीं लगता है डर। ठीक है, तो ये चीज़ है, डरोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, डरोगे नहीं तो सब कर जाओगे। ठीक है ना। तो यही चीज़ है, बाकी आप लोग मेहनत करो बढ़िया तरीके से, कुछ नहीं होता है, शुरुआत में आपको डर लगेगा, ठीक है, बाकी फिर उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। मैंने जैसा बताया वैसा आपको करना है। शुरू में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, जैसे ही आपको थोड़ा बहुत समझने आना लगे, समझ में आना लगे, फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें। और लिखना आपको हिंदी में नहीं है, लिखना आपको इंग्लिश में ही है। भले ही समझ लेना आप हिंदी में, बट लिखने की प्रैक्टिस बेटा आप लोग इंग्लिश में करना। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अभी हम लोग खेत में से आए तो पसीना आ रहा है बट कोई नहीं,
ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग डेफिनेटली आप लोग बीएससी नर्सिंग पास कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा डर लगता है इंग्लिश से, तो आप लोग एक काम कर लेना, जीएनएम कर लेना, और उसमें आपके ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बट बात वही आती है, जब आप नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम देंगे, बाद में आप जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब करेंगे बेटा, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की वैकेंसी निकलेंगी, जैसे कि नॉवसेट हो गया, DSSS भी हो गया, इन सभी में बेटा इंग्लिश में ही पेपर आता है। और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं मेडिकल फील्ड के, ठीक है, बड़ी बड़ी जगह जाना है आपको, रिसर्च में जाना है, मान लो कहीं भी जाना है, ट्यूटर बनना है, तो आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है। तो कोशिश करना बेटा कि शुरू से ही आप लोग इंग्लिश पर फोकस करना, ठीक है ना। शुरू में दिक्कत आएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना, नीट नर्सिंग से रिलेटेड, आपकी दीदी पैरामेडिकल से रिलेटेड, आपकी दीदी आपके साथ है फार्मेसी से रिलेटेड, मैं सभी डाउट आपके क्लियर कर दूँगी जितना मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई अभी तो देखिए मेरी जो टाइम है ना, उसका पता ही नहीं है कब निकल जा रहा है, इतना सारा काम है कि कुछ मत पूछो, ठीक है। तो अभी मैं काम करते करते आप लोगों को बता दिया। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो भी मैं MCQ प्रैक्टिस करवाती हूँ, MPPNST राजस्थान हो गया, बिहार, UP CNET, ठीक है, ये बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के जो भी MCQ मैं देती हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बेटा संघर्ष जीवन में करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप खुद, कोई आपसे कहेगा नहीं, मैं रियलिटी कह रही हूँ। मेरे पापा मम्मी जब से बीमार हो गए ना, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि मतलब पापा मम्मी के अलावा ना कोई आपसे ये नहीं कहेगा बेटा कि आप ये कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, या बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ये मतलब कर लो। कोई नहीं, मैंने देख लिया, जब मेरे पापा मम्मी दोनों, मम्मी का ऑपरेशन हुआ और पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने देख लिया भाई, कोई नहीं कहेगा पापा मम्मी के अलावा आपसे कि बेटा आप अपना काम कर लो, कोई नहीं कहेगा। इसलिए पापा मम्मी की कदर करो। और मैं ज़्यादा पापा मम्मी के बारे में नहीं बोल पाती हूँ भाई, पापा मम्मी के जैसा कोई नहीं है, भावुक हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बस ये कहूँगी कि पापा मम्मी की कदर करो, वही आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे, बाकी कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, हमेशा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ये डाउट, एक ये बहम दिमाग से निकाल दो कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम BSc नर्सिंग पास नहीं कर पाएंगे। कर लोगे बेटा, ठीक है ना, कर लोगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस डर डर एक जो फोबिया है ना, अपने दिमाग से निकाल दो तो सब हो जाएगा। अगर आप फोबिया पाले रहोगे दिमाग में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बस एक चीज़ निकाल दो और बस पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश को समझने की कोशिश करो। काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं इंग्लिश में, मैं इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। डरना नहीं है, लड़ना है हम लोगों को। जिस चीज़ से डर लगती है वही चीज़ हमें करना है, ठीक है ना। समझ में आई ना। तो चलिए, सिलेंडर हो गया खाली, ठीक है ना, खाली नहीं हो गया, हो गया ये कि सिलेंडर का वो आ गया है ऊपर, नीचे का बाल है ना वो नहीं लग रहा, तो सिलेंडर रखा इधर और इधर कर रहे हैं हम लोग इससे काम, लाइट वाले से, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी नीट नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है कमेंट कर देना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो लड़की हो तो लड़कों के चक्कर में मत भागो, क्योंकि मनी इज पावरफुल, मनी बेटा बहुत पावरफुल होती है, हंसा इंसान को हर जगह झुका देती है। इसलिए पैसों के पीछे भागो, लड़का या लड़की के पीछे मत भागो। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखो बेटा, जब तक पैसा नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ चलता भी तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो मनी इज पावरफुल याद रख लेना, ठीक है। क्यून इज़ ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल, ठीक है ना, याद रख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल है जवाब है कमेंट कर देना। अभी मैं गांव हूँ तो गांव में सब कुछ करना पड़ता है भाई, पापा मम्मी जब बीमार हूँ तो अब खेतीबाड़ी है, भैंस है, गैया है, तो उन्हें उनके लिए चरने के लिए भूसा सब कुछ रखना पड़ता है,
ठीक है ना, रखवाना पड़ता है। तो चलिए ये सब काम है गांव के, तो करना ही पड़ेगा, समय समय की बात है, ठीक है ना। बट पढ़ाई नहीं छोड़ना है आपको भी, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो भी मैं MCQ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जितना मेरे को टाइम मिलता है वो आप लोग करते रहना। बाकी मैं जितना टाइम मिलेगा बाकी आप लोगों को करवाती रहूँगी। और डिजिटल बोर्ड के लिए आप बच्चे डोनेशन जितना देना चाहते हैं दे देना, क्योंकि जितने जल्दी डिजिटल बोर्ड आएगा मैं आपको उतने जल्दी और बेहतरीन जो क्लासेस है वो प्रोवाइड कर पाऊँगी। बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।